Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे लोगों, आज हम अनहद नाद की चर्चा करने वाले हैं। अनहद नाद क्या है, क्या हम इसे सुन सकते हैं? प्यारे लोगों, आप सभी ये जान लें कि जी हाँ, आप अनहद नाद को सुन सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है, अनहद नाद सुनने के लिए कितने दिन लग सकते हैं? जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस विधि से आप अनहद नाद सुन सकते हैं। अब अनहद नाद क्या? अनहद नाद एक आवाज है। वैसे यदि हम बात करें, अनहद नाद जो होती है दो चीजों को टकरा कर होती है। जैसे कोई ठोकर किसी वस्तु पे लगता है तो उससे एक आवाज उत्पन्न होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कोई ढोलक बजाता है तो उसकी आवाज उत्पन्न होती है। जैसे शंख की आवाज, तबला बजाने की आवाज, घंटी बजने की आवाज, वीणा बजने की आवाज, इस तरह की किसी भी संगीत वाद्य से बजे और बजाया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। इसे हम नाद कहते हैं। लेकिन जो बिना किसी आवाज के ही बजे और शुरू से ही आवाज वो चल ही रही है, जो कभी रुकी नहीं है और ना ही किसी वस्तु के टकराने से हुई है, और वे अनादि काल से आवाज बहती रहती है, उस आनंद रूपी आवाज को हम अनहद नाद कहते हैं। ये बाहर की आवाजें और उन आवाजों से बहुत अलग है। इसे हम आंतरिक आवाज भी कह सकते हैं। यह आंतरिक आवाज है जो हमेशा ही बजती रहती है। इसमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं होती है, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। इसके लिए आपको जो विधि मैं बतलाऊंगा उससे आप मात्र कुछ मिनटों में ही इसका अनुभव कर सकते हैं। आप अनहद नाद को सुन पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए ईयरबड्स ले लेना चाहिए, और यदि ईयरबड्स नहीं है तो आप अंगुली से दोनों कानों को बंद करने के बाद आप कुछ मिनटों तक शांत और स्थिर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और पूरा फोकस सुषुम्ना नाड़ी पे लगाएं। जैसे जैसे आपकी ध्यान एकाग्र होते जाएगी, आपको एक ध्वनि सुनाई देगा और आप उस आवाज को तुरंत ही सुन पाएंगे, जो आपके अंदर 24 घंटे अनहद नाद जो चल रही है, जा रही है और चलती ही रहेगी। अनादि काल तक को भी अंत नहीं। इस परमानंद की आवाज को सुनने के लिए आपको जो डिवाइस बताई है वो आप खरीदें। यदि नहीं खरीद सकते हैं तो अपने अंगुली से कानों को बंद करें और इसका अभ्यास करें। अनहद नाद की पहचान क्या है, किसको कहते हैं, अनहद नाद कैसे होती है? आवाज तो हम कभी कभी जाने अनजाने में उस आवाज को सुने ही
होते हैं, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते। ये आवाज़ एक झिंगुर की आवाज़ की तरह होती है। जैसे मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आपको लेफ्ट साइड से तो कभी आपको राइट साइड से सुनाई देगी, लेकिन आप इस पे बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना दें। आप अपने इस आवाज़ को सुनने का केंद्र अपने भ्रिकुट मतलब दोनों आँखों के बीच जहाँ आप तिलक लगाते हैं उस जगह पर आप ध्यान दें। आवाज़ें उसी केंद्र से आपको सुनाई देगी, लेकिन आपको लगेगा कभी कभी कि आवाज़ लेफ्ट या राइट साइड, दाईं या बाईं से वो आवाज़ सुनाई पड़ रही है या दे रही है, लेकिन वो आपके सेंटर पॉइंट भ्रिकुटी से ही आवाज़ आएगी। तो इसलिए माथे के जहाँ हम तिलक लगाते हैं या चंदन लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती है उस जगह पर ही ध्यान केंद्रित करें और इस आवाज़ को सुने। धीरे धीरे ये आवाज़ सुनते सुनते आपको डर लगेगा। रात की सन्नाटे की आवाज़ है, लेकिन धीरे धीरे आप इस आवाज़ को सुनते जाएंगे तो ये आवाज़ चिड़ियों की आवाज़ में तब्दील हो जाएगी और धीरे धीरे आप सुनेंगे कि आपको शंख, तबला, ढोलक, घंटी, बीना आदि की आवाज़ सुनाई देने लगेंगे। तो आप इस अनंत में डूब जाएंगे और ये है अनादनाद की आवाज़। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्रिया को बढ़ाते जाएंगे, कुछ दिनों के बाद अनादनाद की आवाज़ भी आपको बिना कान बंद किए या बिना किसी डिवाइस को लगाए ये आवाज़ आपको सुनाई देने शुरू हो जाएगा। हमेशा आपको ब्रह्मानंद की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़, निरंकार की आवाज़ आपको हमेशा सुनाई देने लगेंगे और सुनाई देते रहेंगे।